चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दौसा के मानपुर इलाके में रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। खबर लगते ही इलाके के लोगों का जमावड़ा लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि टूटी सड़क की वजह से ट्रक ने अपना नियंत्रण खोया और सड़क के किनारे खेत में यह ट्रक पलट गया। फिलहाल हादसे में किसी जनहानि के होने की खबर नहीं है। कोटा के उद्योग नगर इलाके के दाढ़ देवी मंदिर के पास नाले में अचानक से पानी आने से कुछ लोग फंस गए। निगम के गोताखोर और उद्योग नगर थाना पुलिस की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। करौली में एक महिला ने शादी के 7 साल बाद एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर ने बताया कि महिला ने 2 बालक और 3 बालिकाओं को जन्म दिया है। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके में चोरों ने एक 3 मंजिला मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में लोगों से मारपीट कर 2 किलो चांदी सोने के जेवरात लेकर के फरार हो गए। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस ने इस मामले में बदमाशों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध लगातार जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमीन अवाप्ति के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का धरना और भूख हड़ताल अब लगातार जारी है। 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता की हालत बिगड़ी, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। सिरोही में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। पाक विस्थापित परिवार के बच्चों को स्कूल में अस्थायी एडमिशन देने के लिए एसडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। न्यूज 18 राजस्थान ने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए खबर को जोर शोर से उठाया था। कई दिनों से बच्चों को एडमिशन यहां पर नहीं मिला था। अब प्रशासन की ओर से एडमिशन देने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में कथित तौर पर पेपर वायरल हुआ था। वायरल पेपर को लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कथित तौर पर रीट का पेपर वायरल होने को लेकर के प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर के आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर के पचपदरा थाना इलाके के रिफाइनरी के पास देर रात को रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी मजदूरों के साथ मारपीट कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आक्रोशित मजदूरों ने सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 12 पुलिस प्रशासन पर कांवड़ यात्रियों को जबरन परेशान करने, उनका डीजे बंद करने के आरोप हैं। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ भी कांवड़ियों ने नारे लगाकर के अपना गुस्सा जाहिर किया। भीलवाड़ा में 9 दिन पहले मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व एक युवक की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। सीकर में श्रद्धालुओं से भरी एक बस के टायर में अचानक से आग लगी। घटना रिंगस कस्बे के खाटू मोड़ पर हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जिसके टायर में आग लगी और सूचना मिलने पर सवारियों में हड़कंप मच गया और आग पर काबू पाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भीलवाड़ा के गुड़ला के निकट मुजरास टोल नाके के पास स्कूल बस में आग लग गई। आग की सूचना पर अचानक आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद टोल नाके पर कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। सूचना पर कारोई थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। 2 दमकलों और पानी की टैंकर की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। इस बस में 11 बच्चे और 8 स्कूल स्टाफ मौजूद हैं। राजसमंद जिले के सुनारकुड़ी गांव में बारिश के कारण मिट्टी की दीवार ढह गई। इसमें 45 भेड़ बकरियों की दबकर मौत हो गई। झालावाड़ शहर के क्लॉथ मार्केट इलाके में एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पहले इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आगजनी में दुकान पर रखा करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हुआ। राजसमंद के रेलमगरा में एसके माइंस के बाहर 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी रहा। बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया, जिससे ग्रामीणों ने गांव को अब दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है।
बाड़मेर में चोरी की वारदातों के खिलाफ मंडी व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और अपना विरोध दर्ज करवाया। बाड़मेर जिला अनाज व्यापार संघ, मंडी व्यापार संघ, मंडी परिसर व्यापारी संगठन की ओर से मंडी प्रांगण में हो रही लूट और चोरी की वारदातों के विरोध में धरना देकर अपना विरोध जताया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भीमपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी टीवी पर लाइव देखा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकल करके द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। तो श्री गंगानगर के राजसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। इसके बाद स्कूल के बाहर धरना दिया। बीकानेर के सारोंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं की ढाणी को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की स्थापना साल 1972 में हुई थी। 50 साल बीत जाने के बावजूद भी यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ही है। डूंगरपुर जिले के कुशाल मगरी क्षेत्र में एक गैस के गोदाम में ब्लास्ट से 2 कर्मचारियों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मामला मॉकड्रिल का निकला और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मॉकड्रिल के जरिए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अन्य विभागों की सतर्कता को परखा गया। इसमें डूंगरपुर तहसीलदार की सूचना के 3 मिनट में मौके पर पहुंच गए, लेकिन फायर ब्रिगेड 20 मिनट बाद पहुंची। जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव दूदू के मौजमाबाद कस्बे में पहुंचे। मंत्री जाटव के साथ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद हैं। मौजमाबाद पहुंचने पर विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री भजनलाल जाटव ने नए पंचायत समिति, पुलिस थाना समेत अन्य सरकारी कार्यालयों का लोकार्पण किया। टोंक जिले के बनेठा में बन रहा ईसरदा बांध का निर्माण कार्य बारिश के कारण प्रभावित हुआ है। पानी की आवक लगातार बढ़ने के बाद बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इसका जायजा लिया। बनास नदी पर बन रहे ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के सैकड़ों गांवों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। नदी में पानी बढ़ने के बाद डैम के डायवर्जन चैनल के 3 गेट खोल दिए गए हैं। झुंझुनू में किसान सभा का जिला सम्मेलन शिक्षक भवन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम मौजूद रहे। सम्मेलन के प्रथम चरण में किसान सभा का झंडारोहण कर शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित किए गए। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कॉमरेड पेमाराम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने देश के किसानों को बार बार लूटा है। अलवर जिला कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ ने जनाना अस्पताल में वृक्षारोपण किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि सावन का महीना जिसमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे आम जन को बहुत हानि पहुंची थी। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सादुलगंज स्थित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। भामाशाह के निर्मित किए गए निर्माण कार्यों पर डॉक्टर कल्ला ने खुले दिल से प्रशंसा की। वहीं भामाशाह ने भी शिक्षा मंत्री का दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। अलवर जिले के नलदेश्वर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां पर गुफा में भगवान शिव विराजमान बताए जाते हैं, जहां सावन के महीने में हर बार मेला भरता है। भारी बारिश के कारण छबड़ा के कछावन गांव का संपर्क टूट गया। लोगों की जान जोखिम में है। सड़क से लोगों का संपर्क टूटने के बाद लोग परेशान हैं। इसकी वजह से लोगों ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को खाट पर लेटा करके नदी पार करवाई। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में मकान में देर रात को करीब 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। इस दौरान मकान के सदस्यों ने दूसरी जगह शरण ली। सुबह होते स्नेक कैचर को सूचित किया गया। स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद इस कोबरा सांप को पकड़ा। डूंगरपुर जिले में पहली बार आईपीएल के तर्ज पर डूंगरपुर प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ की आसपुर में बैठक हुई। इसमें कार्यकारिणी की तरफ से ये फैसला किया गया।
जिला क्रिकेट संघ का कहना है कि सितंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खेलेंगी। वहीं सभी की फ्रेंचाइजी बेची जाएगी। टीमों के कोच रणजी ट्रॉफी खेल चुके सीनियर खिलाड़ी होंगे। बाड़मेर के शास्त्री नगर में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने निर्माणाधीन अंडरब्रिज का जायजा लिया। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर चित्तौड़गढ़ में भी भक्ति और आस्था का संगम देखने को मिला। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यहां पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत भोई समाज की ओर से की गई। राजसमंद जिले के काबरी महादेव मंदिर परिसर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्षद बसंत बोरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस पार्षद ने 3 कनस्तर पीट कर विरोध जताया। सावन के महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ शिवमय वातावरण दिखाई दे रहा है। जगह जगह कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेकर के शिवालयों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को झुंझुनू के शिवालयों में भी लोगों का तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में भक्तों ने शिवालय पहुंच करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िए कांवड़ लेकर के पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के लोहारगढ़ से कांवड़ लेकर के पहुंच रहे कांवड़ियों ने शिवालयों में पहुंच करके जलाभिषेक किया। कोटा रेल मंडल ने नई पहल की है, जिसमें गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड तुगलकाबाद में इंजनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध से पश्चिम मध्य रेलवे को हर साल 3,52,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो पाएगी। झुंझुनू के खेतरी बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन में प्रवासी पक्षी कुर्जा देखे गए हैं। ग्रामीणों ने कंजर्वेशन में पक्षियों के बड़े झुंड को देखा। वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर रेंजर विजय फगेड़िया मौके पर पहुंचे और बताया कि ये कुर्जा पक्षी है जो मध्य एशिया में निवास करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ये भारत तक की यात्रा करते हैं। कोटा में एक 14 साल की शादीशुदा बच्ची सास की मारपीट से परेशान होकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने इस बच्ची को दस्तयाब किया। बाल कल्याण समिति के सामने इसे पेश किया गया। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए में किसी दलाल ने उसकी शादी मात्र 14 साल की उम्र में ही रामगंज मंडी के एक युवक के साथ करवाई थी, लेकिन ससुराल में उसकी सास और अन्य लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं और 1 लाख रुपए में खरीदने का ताना भी देते हैं। तो सावन महीने के दूसरे सोमवार को आस्था चरम पर दिखाई दी। कांवड़ियों के अनेक दल देखे जा रहे हैं। जगह जगह से कांवड़ यात्राएं गुजर रही हैं। टोंक में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया। पानी के तेज बहाव के चलते जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 गांवों को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। सड़क टूटने से गांव से टोंक आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता देखा गया। जैसलमेर के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और जलाभिषेक किया। केंद्र सरकार ने तारंगा हिल्स से अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर आबू रोड के आदिवासी इलाकों में रोजगार के अवसर दिए हैं। साल 2024 के चुनाव से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए योजना बनाई जा रही है। 168 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछने से यहां ये इलाका अंबाजी और तारंगा प्राचीन जैन तीर्थ स्थल तक लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान के लिए ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सिरोही के रेवदर में पाक विस्थापित परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। एसडीएम के निर्देश के बाद अब सरकारी स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की तैयारी में मेले में लगने वाले स्टॉल और झूलों की खुदली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें बोली लगाने वाले अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बोली लगा करके दुकानों का आवंटन करवा रहे हैं। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता 2 दिवसीय कोटा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीआरएफ कोटा बटालियन कार्यालय का निरीक्षण किया और संसाधनों को देखा। कोटा में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते चंबल नदी के किनारे बसी निचली बस्तियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बारिश का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और देखा कि लोग किस हाल में रह रहे हैं।
राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी ग्रामीणों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंची और पुलिस पर ग्रामीणों और महिलाओं को डराने के आरोप लगाए हैं। 7 दिनों से पिछले ग्रामीणों का गांव शिफ्टिंग की मांग को लेकर के आंदोलन जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंत्री लालचंद कटारिया और अशोक चांदना ने जन समस्याओं को सुना। पीसीसी उपाध्यक्ष और विधायक राकेश पारिक इस जन सुनवाई में मौजूद रहे।